Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is digitization of retail banking products part 2. Last session में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी, कस्टमर एनालिटिक्स को डिस्कस किया था और साथ ही साथ IDRBT के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इन्फिनेट। सो इन्फिनेट स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। So it is a closed user group network which is acting as a communication backbone for the banking and financial sector. अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? So इसके थ्रू जो भी कम्युनिकेशन की जाएगी that is very much secure, it is having low risk और कस्टमर ओरिएंटेड डिलीवरी मैकेनिज्म को बनाने में जो है वो हेल्प करता है हमारा इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। अब ये जो इन्फिनेट है इसको बहुत सी इंटर बैंक और इंट्रा बैंक एप्लीकेशंस के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है। फॉर एग्जांपल SFMS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दैट इज RTGS और NEFT, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट, ऑनलाइन प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो इस तरह की अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो एक इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है हमारा इन्फिनेट। मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं SFMS के बारे में। सो SFMS स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अब स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिक्योर्ड वे में इसको डिजाइन किया गया है दैट इट इज अ सिक्योर स्टैंडर्ड डिजाइंड फॉर इंट्रा एंड इंटर बैंक एप्लीकेशंस इन इंडिया। मतलब बैंक्स ने या तो खुद एक बैंक के अंदर जो कम्युनिकेशन होना है विद द हेल्प ऑफ मैसेजिंग, या फिर मल्टीपल बैंक्स आपस में मैसेजिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वहां पे इस SFMS सिस्टम का जो है वो यूज किया जाएगा। अब इट इज वेरी मच सिमिलर टू द स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट क्या है? जो ग्लोबल लेवल के ऊपर बैंक्स ने मैसेजिंग के थ्रू कन्वर्सेशन करनी है तो उसके लिए वो यूज करते हैं स्विफ्ट सिस्टम का। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सो SFMS फैसिलिटेट्स सिक्योर कम्युनिकेशन विदिन एंड बिटवीन द बैंक्स। मतलब एक बैंक के अंदर और मल्टीपल बैंक्स के अंदर कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब इसकी की फीचर्स को देख लेते हैं। सो डायरेक्टरी सर्विसेज फॉर IFSC नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इज बीइंग देयर। Secured messaging is possible using push technology. Push technology का मतलब क्या है कि sender as well as the receiver can initiate the request of messaging itself. अब जो ये messages हैं इनको batches के अंदर exchange किया जाता है। इसके अलावा users are being provided with smart card access. इसके अलावा जो भी मैसेजेस वगैरह को ट्रांसफर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस SFMS, दोज मैसेजेस आर प्रॉपरली एनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड कॉन्फॉर्मिंग टू ISO या फिर स्विफ्ट स्टैंडर्ड्स। मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्विफ्ट स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए ही इस SFMS के अंदर जो मैसेजेस है उनको एनक्रिप्ट और ऑथेंटिकेट किया जाता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग इस SFMS सिस्टम का यूज करें फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के द्वारा अप फ्रंट लेवल के ऊपर किसी भी तरह की लेंडिंग नहीं की जाती है, बट बैंक हेयर एक्ट एज ए गारंटर इटसेल्फ। सो उसके रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस हैं वो SFMS के थ्रू करने चाहिए बैंक्स को। ऐसा जो है वो कौन बोल रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं NFS के बारे में। सो NFS इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच और इट इज एक्टिंग एज ए फ्रेमवर्क बिहाइंड द ATM नेटवर्क्स इन इंडिया। सो ATM नेटवर्क्स, किसी भी ATM से आप लोग जो है वो किसी भी बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज करके पैसा निकाल सकते हैं। इट इज ओनली फिजिबल विद द हेल्प ऑफ दिस नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब यहाँ पे वन टाइम मेंबरशिप जो है वो बैंक्स अवेल कर सकते हैं बाय पेइंग एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख, और NFS स्पॉन्सरशिप मॉडल के अंदर 6 लाख पे करके जो भी सब मेंबर्स हैं जिनको स्पॉन्सर बैंक का जो है वो स्पॉन्सर करते हैं वो इस NFS को ज्वाइन कर सकते हैं बाय पेइंग द ₹6 लाख इटसेल्फ। इसके अलावा इंटरचेंज फी यहाँ पे रखी गई है विच विल बी पेड टू द कार्ड एक्वायरिंग मेंबर बाय द कार्ड इशूइंग मेंबर, और विड्रॉल के लिए जो फी है इट इज बीइंग केप्ट ₹17 इटसेल्फ। अब NFS के द्वारा इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स के साथ MOU साइन किए जाते हैं जिसकी हेल्प से जो इंटरनेशनल कार्ड होल्डर्स हैं दे कैन ऑल्सो यूज द ATMs कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस नेशनल फाइनेंशियल स्विच इटसेल्फ। अब कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं जो कि ATMs के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को। इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर,
चेकबुक रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट या फिर आधार नंबर सीडिंग। सो ये सारी सर्विसेज जो है वो एक कस्टमर अवेल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एटीएम्स। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड के बारे में, बट उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। जब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कम्युनिटी क्लाउड बोल देते हैं, क्योंकि कम्युनिटी क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे मिल रही हैं। अब इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड जो है, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स बेस्ड ऑन द डिमांड ओवर द इंटरनेट यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्विस ऑन डिमांड भी बोल दे रहे हैं। अब ये जो इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड है, इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय IDRBT इंटरनली और बाय अ थर्ड पार्टी इटसेल्फ। अब IBCC के अंदर 3 फंडामेंटल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। सबसे पहले है SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जहां पे एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा बैंक को जो एक एप्लीकेशन हो सकती है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहां पे जो बैंक्स हैं दे विल बिल्ड देयर ओन एप्लीकेशन that run on the provider's infrastructure. Next is infrastructure as a service, that is IaaS, जहां पे infrastructure provide किया जाएगा in the form of equipment, servers, storage system, which is being provided as a service itself. So these 3 fundamental services are offered in the Indian banking community cloud itself. Now try to answer out this question, guys. Which of the following are correctly matched? NFS, which is managed by IDRBT, IBCC managed by NPCI. So select the most appropriate answer. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So try to answer out this question in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IDRBT आर इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, द कमेटी अंडर डॉक्टर C रंगराजन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDRBT। सेकेंड स्टेटमेंट वॉज IDRBT ट्रांसफर्ड NFS to RBI। Third statement was IDRBT originally promoted the IFTAs, a current subsidiary of RBI. तो आप लोगों को incorrect statement बतानी थी इनमें से. So the right answer for this question will be option A, that is statement 1 and 2 are incorrect and statement 3 is the correct one itself. So that is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in. जय हिंद.